बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 401 की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2023 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 8 जनवरी 2024 है। इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 20 हैं। इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, एक DOSBox की और एक ASMSoft की। दोनों सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड प्रॉपर करते हैं और कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं उसकी मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके फटाफट से ये सीख सकते हैं कि किस तरह से DOSBox को और ASMSoft को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। एक गलती आप लोग जो कॉमनली करते हो वो मैं पहले ही यहाँ पे बता दूँ, आप लोग ASMSoft ना लोकल डिस्क C के अंदर जो है वो रखते हो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप फिर DOSBox पे जाके ASMSoft को रन करते हो, कमांड देते हो नाज़म की, तो वो आपको अनफेटल एक एरर देता है कि मुझे नाज़म की कमांड जो है वो इलीगल कमांड है या इनवैलिड कमांड है। तो ऐसा इसलिए होता है जब आपका ASMSoft जो है लोकल डिस्क C में पड़ा होता है। तो आप कोशिश करें कि लोकल डिस्क C के अलावा किसी भी अदर लोकल डिस्क में ASMSoft को रखा करें। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ पहले ही कि बहुत से लोग जो है सोशल डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को चीट करने के लिए मेरे नाम से डिफरेंट फेक अकाउंट बना रहे हैं KST लर्निंग के नाम से। सो मैं आपको पहले से इस चीज़ के बारे में आगाह कर दूँ कि मैं कभी भी पेड काम जो है वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ पेड काम अपने ऑफिशियल जो मोबाइल नंबर है इसके ऊपर करता हूँ। तो आपने जब भी पेड काम करवाना हो तो आप KST के ऑफिशियल मोबाइल नंबर, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड किया गया है, आप सिर्फ ओनली उसी मेरे ऑफिशियल नंबर, जो कि व्हाट्सएप के लिए भी वही सेम नंबर है, आप उससे उस पर सिर्फ कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके अलावा किसी भी अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे कॉन्टैक्ट अगर करेंगे तो मैं आपको कभी भी पेड वर्क नहीं करके दूंगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि आपने ASMSoft और DOSBox तो सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया होगा। अब आपने जो सोल्यूशन है इस असाइनमेंट का वो MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। अब आपने MS वर्ड की फाइल में क्या क्या चीज़ें सबमिट करवानी है वो बता देता हूँ। आपने दो चीज़ें सबमिट करवानी है। पहला, आपने अपनी असेंबली लैंग्वेज का जो कंप्लीट कोड है, जो आपके इस जो स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करेगा, वो वाला असेंबली लैंग्वेज का कोड आपने MS वर्ड के अंदर सबमिट करवाना है। और दूसरी चीज़ जो आपने सबमिट करवानी है वो है जी आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट, मतलब जो आपकी DOSBox के ऊपर जो आउटपुट आएगी, डिज़ायर आउटपुट, वो आपने अपनी आउटपुट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने लगाना है MS वर्ड पे और देन सबमिट करवाना है। तो ये दो चीज़ें आपने MS वर्ड पे सबमिट करवानी है। एक और चीज़ यहाँ पे सर ने ये वाज़े लिखी हुई है, यूज़ योर ऑन VUID एंड नेम, कि आपने अपनी कोडिंग असेंबली के कोड के अंदर जो VUID और नेम है वो अपना खुद का नेम यूज़ करना है और अपनी खुद की VUID यूज़ करनी है। इसके अलावा यहाँ पे सारे एक और बात क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे जब आपने अपनी असेंबली लैंग्वेज वाली फ़ाइल को सेव करना है ASMSoft के अंदर, तो आपने उस फाइल को अपनी VUID के लास्ट 4 डिजिट के साथ जो है वो सेव करना है। एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि अगर दोस्तों आपके लास्ट 4 डिजिट की वजह से आपका कोड जो है वो रन नहीं हो रहा DOSBox के ऊपर, तो आप कोई बात नहीं, आप उन 4 डिजिट से हटकर जो है अपना नेम यूज़ करके भी अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास एक जेन्युइन रीज़न होगी सर को बताने के लिए कि सर हमने 4 डिजिट ID इसलिए यूज़ नहीं की क्योंकि हमारी फ़ाइल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने जो है फिर क्या किया, हमने अपने नेम के साथ अपनी फ़ाइल को जो है वो सेव कर लिया। तो लेकिन पहले आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अपनी VUID के लास्ट 4 डिजिट के साथ अपनी VUID को अपनी जो कोडिंग वाली फाइल है उसको ASMSoft में सेव करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम है वो ये थी कि आपने एक ऐसा असेंबली का कोड लिखना है जिसमें सबसे पहले आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो, उसके बाद आपका नेम, आपकी VUID, आपका CGPA, आपका कोर्स कोड और ये सारा कुछ आपकी मेन मेमोरी के अंदर सेव हो, और देन उसके बाद आपने अपनी VUID का सम अप करके उसको भी मेन मेमोरी में स्टोर करना है, और उसके बाद जितना कुछ आपने यहाँ पे मेमोरी में रखा है उस सबको आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। कुछ लोग यहाँ पे दोस्तों आपको AFT डिबगर की कमांड के साथ इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, जैसे कि मैं बहुत अक्सर वीडियो देखता रहता हूँ, तो बहुत से रॉन्ग फाइल्स जो है सोल्यूशन जो है वो अपलोड किए होते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि उनको तो शर्म आती नहीं है कि गलत फाइल अपलोड करने से पहले कम से कम बंदा यही सोच ले कि यार किसी का नुकसान क्यों हम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप तो थोड़ी अकल किया करें। आप तो कम से कम एक दफ़ा क्वेश्चन फाइल ओपन करके देखा करें कि क्या सर ने क्या आपको कहा है और क्या आप सबमिट करवा रहे हो। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है ना, वो 2 दिन पहले शायद, एक वीडियो ऐसे ओपन की CS 401 असाइनमेंट की, तो उसमें एक बंदा जो है सिखा रहा था जी AFT डिबगर ओपन करके इस असाइनमेंट का सोल्यूशन, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इस असाइनमेंट के अंदर आपने जो AFT डिबगर है उसको यूज़ नहीं करना, आपने स्क्रीन का इस्तेमाल करना है। तो इस चीज़ से खास ख्याल रखिएगा। चलिए अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि आपने कोड जो है वो कैसे राइट करना है। सबसे पहले दोस्तों आपने एक न्यू
फाइल ओपन करनी है नोटपैड की। तो आप यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो एक न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन कर लें नोटपैड वाली। कैसे ओपन करनी है, आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा, इस पर क्लिक करें तो ये देखें एक न्यू नोटपैड की फाइल ओपन हो गई है। अब इस नोटपैड की फाइल के अंदर आपने सारे का सारा जो असेंबली का कोड है वो यहाँ पे राइट करना है। कौन सा कोड, ये वाला कोड। तो चलें आपको कोड अब दिखा देता हूँ। तो ये सारा कोड है जनाब, आपने फटाफट से इसको जो है वो राइट कर लेना है। यहाँ पे लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 17 तक आप फटाफट से राइट कर लें। अब यहाँ पे इन 17 लाइन के अंदर आपने कुछ चेंजिंग भी करनी है, वो बता देता हूँ कैसे करनी है। यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ ना KST लर्निंग, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना, लेकिन ये जो KST के बाद डॉलर का सिंबल लगा हुआ ना, आपने इसको रिमूव नहीं करना, क्योंकि दोस्तों ये जो डॉलर का सिंबल होता है ना, ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारी स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है। तो आपने ये डॉलर का सिंबल जो है वो इसी तरह से यूज़ करना है, इसको हटाना नहीं है। इससे पहले KST लर्निंग को हटाकर आपने इस जगह पे अपना ऑन जो नेम है, आपका खुद का जो नेम है, जो भी आपका नेम है, अली रज़ा, हसीब अहमद, जो भी नेम है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ऑफिशियल जो VUID है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है, और अपनी VUID के बाद ये जो डॉलर का सिंबल है ये आपने रिमूव नहीं करना। उसके बाद इसी तरह जो भी आपको करंट CGPA इस वक्त चल रहा है LMS के ऊपर, वो वाला करंट CGPA आपने यहाँ पे 3.75 की जगह पे राइट करना है, और ये डॉलर का सिंबल रिमूव नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कोर्स कोड है वो CS401 ही रहेगा, आपने ये डॉलर का सिंबल रिमूव नहीं करना, और ये तो CS401 ही रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ VUID लिखा हुआ है, इसको आपने ऐसे सेम एज इट लिखना है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है ना ये लाइन नंबर 17 के ऊपर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपने अपनी VUID के जो 9 डिजिट है ना, आपकी न्यूमेरिक जो डिजिट्स होते हैं VUID के, वो 9 डिजिट आपने यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पहले क्लियर कर दूँ, हर अपनी VUID के 9 डिजिट जब आप यहाँ पे राइट करेंगे मेरी तरह, तो आपने हर डिजिट के बाद कॉमा लगाना, जैसे मैंने यहाँ पे देखें हर डिजिट के बाद कॉमा लगाया हुआ है, लेकिन लास्ट वाले डिजिट के बाद कॉमा आपने यूज़ नहीं करना। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो आप अक्सर करेंगे, और मैं आपको पहले ही गाइड कर रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपने लाइन नंबर 17 तक जो कोड है वो लिख लिया होगा, जो चेंजिंग बताई है वो भी आपने उम्मीद है कर ली होंगी सारा कुछ, ठीक है। तो लाइन नंबर 17 से आगे अब चलते हैं और आगे नेक्स्ट कोड देखते हैं कौन सा है जी। ये लें जी, लाइन नंबर 19 से लेकर आपने फटाफट से कोड नोट कर लें लाइन नंबर 35 तक। तो यहाँ तक कोड जो दोस्तों जल्दी जल्दी राइट कर लें। ये जो मैंने आपको कोड दिखाया है बहुत जूम करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, छोटी छोटी लाइन्स हैं, कोई जो है लंबी लाइन्स नहीं है यहाँ पे। और सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे देखें जहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ वहाँ पे स्पेस, जहाँ पे कॉमा वहाँ पे कॉमा, जहाँ पे कॉलन लगा हुआ है वहाँ पे आपने भी कॉलन यूज़ करना है, कोई अपनी तरफ से वैरायटी नहीं लगानी। तो नेक्स्ट चलते हैं अब लाइन नंबर 35 से आगे। अगर हम लाइन नंबर 35 से आगे वाला कोड देखें तो ये आपका कोड है। नेक्स्ट लाइन नंबर 37 से लेकर लाइन नंबर 53 तक आपने ये कोड इस तरह से जो है एज इट इज़ जो है वो राइट कर लेना है नोटपैड की इस फाइल के ऊपर, जो मैंने अभी आपको नोटपैड की फाइल ओपन करवाई है न्यू, इस पे आपने ये कोड जो है फटाफट से राइट कर लेना। उम्मीद है आपने यहाँ तक जो कोड है लाइन नंबर 37 से लेकर लाइन नंबर 53 के तक इसको जो है कम्प्लीटली नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट लाइन नंबर 53 से नेक्स्ट चलते हैं। तो लाइन नंबर 53 से नेक्स्ट जो है यहाँ से ये कोड राइट करें लाइन नंबर 55 से लेकर लाइन नंबर 71 तक। तो इस कोड को फटाफट से आप राइट कर लें नोटपैड की फाइल, जो आप जैसे सीक्वेंस से कोड राइट कर रहे हैं फटाफट से वैसे राइट करते जाएं। और ये जो मैंने हर एक लाइन के बाद लाइन का गैप दिया हुआ है ये आप मत दीजिएगा, ये तो सिर्फ मैंने आपकी आसानी के लिए दिया ताकि आपको क्लियर जो है वो कोड दिखाई दे सके। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग के ऊपर लाइन नंबर लिखा हुआ है 55, 56, 57, ये लाइन नंबर हैं, ये नहीं आपने राइट करने, ये ना कोड में आप ये भी सारे राइट करते जाओ। तो ये तो डेव C++ यहाँ पे हमें लाइन नंबर दिखा रहा है, वो भी आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे कोड आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप किस लाइन नंबर पे खड़े हैं इस वक्त और आपका मिस्टेक किस लाइन नंबर के ऊपर आ रही है, ठीक है जी। तो लाइन नंबर 71 तक उम्मीद है आपने कोड राइट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 71 से नेक्स्ट। ओके जी, लाइन नंबर 73 से लेकर लाइन नंबर 89 तक जो है फटाफट से राइट कर लें कोड को। मैं वीडियो को जो है वो वीडियो को आप पॉज करें, मैं वीडियो को जो है वो स्टॉप किया हुआ है, मतलब यहाँ पे कोड को पॉज किया हुआ है मैंने। चलें, इतना उम्मीद है आपने कोड राइट कर लिया होगा लाइन नंबर 89 तक। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 89 से आगे। तो ये लें जनाब, लाइन नंबर 91 से लेकर लाइन नंबर 107 मतलब 107 तक जो है वीडियो को पॉज करें और ये जो कोड है लाइन नंबर 91 से लाइन नंबर 107 तक इसको फटाफट से राइट कर लें। अब नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 107 से आगे।
यहाँ पे लाइन नंबर 109 से लेकर लाइन नंबर 125 तक फटाफट से इसको इस कोड को भी फटाफट से राइट कर दें। ये कोड भी वीडियो पॉज करें और इस कोड को डिटेल के साथ बिल्कुल सुकून के साथ राइट करें। कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है, आप वीडियो को पॉज करें और लैपटॉप के ऊपर खासतौर पर वीडियो देखा करें ताकि आपको क्लियर कोड दिखाई दे सके। आप अक्सर लोग जो है क्या करते हो, मोबाइल के ऊपर कोड देख रहे होते हो, वीडियो वॉच कर रहे हो, तो ऐसा मत किया करें। लैपटॉप के ऊपर वीडियो ओपन किया करें ताकि आपको क्लियर जो है वो बड़ी स्क्रीन पर क्लियर से कोड दिखाई दे सके। तो लाइन नंबर 125 तक उम्मीद है आपने राइट कर दिया होगा। नेक्स्ट 125 से नेक्स्ट चलते हैं। तो लाइन नंबर 127 से लेकर 143 तक जो है वो कोड आप फटाफट से इसको राइट करें जो कोड आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है जी, उम्मीद है आपने लाइन नंबर 143 तक जो कोड राइट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके अब नेक्स्ट 43 से नेक्स्ट चलते हैं जी। 43 से के बाद लाइन नंबर 145 से लेकर लाइन नंबर 161 तक जो है ये जो कोड है इसको भी फटाफट से आप जो है राइट कर सकते हैं। लाइन नंबर 161 से आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो बस यहाँ तक कोड हमारा एंड हो गया। लाइन नंबर 171 पे जाके कोड ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक आपने कोड जो है उम्मीद है दोस्तों राइट कर लिया होगा सक्सेसफुली, जो मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, ये सारा कोड जब दोस्तों आप राइट कर लेंगे नोटपैड की फाइल के ऊपर, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी उसी सेम नोटपैड की फाइल को जो है वो सेव करना है। इसलिए अब सेव करना सिखा देता हूँ, कैसे आपने सेव करना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपने कोड राइट कर दिया होगा नोटपैड की फाइल पे, जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपने ये पूरा कोड जो है नोटपैड की फाइल पे इस तरह से राइट कर दिया होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आफ्टर राइटिंग द कोड देन आपने यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, आपने सेव एज करना है। और जहाँ पे आपने मेरी वीडियो वॉच करके एसएम सॉफ्ट रखा हुआ है उस फोल्डर में आपने जाना, उस लोकेशन पे जाना। तो मैंने लोकल डिस्क डी के अंदर जो है अपना एसएम सॉफ्ट फोल्डर रखा हुआ है। तो मैं एसएम सॉफ्ट फोल्डर में आया और यहाँ पर आकर मैं अपनी इस फाइल को जो है सेव कर लेता हूँ। अब फाइल को सेव कैसे करना है वो आपको सारे ने बताया था। अपनी VUID के लास्ट 4 डिजिट देने हैं। मान लो आपकी VUID के लास्ट 4 डिजिट है 6789 और अपने VUID के लास्ट 4 डिजिट दोस्तों राइट करने के बाद आपने लिखना .asm। ये लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों आप अपनी फाइल का नेम के साथ .asm नहीं लिखेंगे तो आपका एरर आएगा, कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो .asm लिखने के बाद नीचे से आपने ऑल फाइल्स भी सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करिएगा और ऊपर अपनी VUID के लास्ट 4 डिजिट लिखने के बाद .asm लिख के आपने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। चलिए, तो कुछ इस तरह से आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली दोस्तों सेव हो चुकी है इस मतलब डिजिट्स के साथ 6789 के साथ। अब दोस्तों आपने क्या करना है, अब आपने जो है डास बॉक्स को ओपन करना और यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स लिखनी है। डास बॉक्स कौन सा, ये वाला डास बॉक्स जो अभी आपने डाउनलोड और इंस्टॉल किया है। डास बॉक्स को जैसे डबल क्लिक करके ओपन किया, अब यहाँ पे आपने क्या कमांड लिखनी है वो पहले आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो आपने दोस्तों सबसे पहली लाइन पे कमांड लिखनी है MOUNT माउंट। आगे आपने दोस्तों अपनी उस ड्राइव का नाम बताना है, उस डायरेक्टरी का नाम बताना है जिस डायरेक्टरी के अंदर या जिस लोकल डिस्क के अंदर आपने अपना एसएम सॉफ्ट रखा था। मैंने रखा था लोकल डिस्क डी के अंदर, तो मैंने लिखा स्मॉल डी। उसके बाद फिर अगेन लिखा स्पेस देके कैपिटल डी और कॉलन आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद अपने फोल्डर का नाम एसएम सॉफ्ट। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपने भी ऐसे लिखना है। सिर्फ फ़र्क आपका ये आएगा कि आपकी यहाँ पे डी की जगह पे, यहाँ स्मॉल डी और कैपिटल डी की जगह पे वो वाला नेम आएगा डायरेक्टरी का जिस डायरेक्टरी में आपने जो है अपना एसएम सॉफ्ट जो है रखा हुआ है। इतना लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे तो वहाँ जाके आपने दोस्तों यहाँ पे जो स्मॉल लेटर लिखा था वही स्मॉल लेटर आपने नेक्स्ट लाइन पे जाकर लिखना है। इस तरह स्मॉल डी आगे कॉलन लगा के आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पर जाकर लिखेंगे NASM नाज़म। उसके बाद आप अपनी फाइल का नेम बताएंगे। तो आपकी फाइल का नेम था 6789.asm। उसके बाद आप लिखेंगे -o और उसके बाद आप अगेन अपनी फाइल का नाम 6789.com लिखेंगे। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। अगर कोई एरर हुआ तो ये आपको बता देगा, वरना आपका कोड जो है सक्सेसफुली रन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन पे जाके आपने AFD नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट अपनी फाइल का नाम बताना है 6789.com लिख के आपने एंटर प्रेस करना है। तो आपकी आउटपुट जो है शो हो जाएगी। चलिए, अब मैं यही सेम कमांड यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको डास बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ मैं डास बॉक्स पे आ गया और मैंने सबसे पहले लिखा माउंट स्मॉल डी कैपिटल डी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश एसएम सॉफ्ट। उसके बाद एंटर प्रेस किया। उसके बाद स्मॉल डी कॉलन एंटर प्रेस कर दिया NASM नाज़म। उसके बाद मैंने अपनी फाइल का नाम लिखा 6789.asm -o 6789.com लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ देखें दोस्तों किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आया। इसका मतलब है मेरा कोड बिल्कुल ठीक है, कोई एरर या कोई बग नहीं है उसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे अपनी फाइल का नाम अगेन लिखेंगे 6789.com लिख के एंटर प्रेस करेंगे। और देखें दोस्तों आपके सामने बिल्कुल 100% आउटपुट देखें KST लर्निंग, उसके बाद VUID, फिर CGPA, फिर कोर्स कोड और फिर लास्ट में सम ऑफ VUID इज़ और आगे 45 डिस्प्ले हो रहा है जो कि मेरी ये इस VUID के डिजिट का सम है। ठीक है जी। अब आपने दोस्तों इसका लेना स्क्रीनशॉट। ये जो आपकी आउटपुट आई है इसका आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है।
कुछ इस तरह से, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसको जो आपने सेव कर लिया किसी भी जगह पे, मैं इसको पिक्चर वाले फोल्डर में सेव कर लेता हूँ यहाँ पे 1 के नाम से। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को आपने MS वर्ड पे पेस्ट करना है। तो कैसे वो बता देता हूँ आपको। आपने सबसे पहले एक न्यू MS वर्ड की फाइल दोस्तों ओपन करनी है। तो उसके लिए आपके पास पहले से MS वर्ड यानी आपके सिस्टम के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब ये MS वर्ड की फाइल आ चुकी है। इसमें आपने दोस्तों क्या क्या एंटर करना है, आपने दो चीज़ें जो है वो यहाँ पे करनी है। एक पहला असेंबली का कोड, तो यहाँ पे पहले आपने हेडिंग देनी है असेंबली कोड, ठीक है। और उसके नीचे आपने पूरा असेंबली का वो कोड पेस्ट कर देना जो अभी भी आपने राइट किया था नोटपैड की फाइल पे। तो मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखें ये आपका कोड है पूरे का पूरा। आपने इस कोड को Ctrl+A सेलेक्ट ऑल किया, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे वर्ड की फाइल पे आके आपने Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दिया। अब आपने नेक्स्ट दोस्तों क्या करना है, स्क्रीनशॉट लगाना है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। उसके नीचे आपने क्या करना है, वो जो स्क्रीनशॉट अभी भी लिया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। कैसे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने पिक्चर ली थी वो यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। तो चलें, ये पिक्चर आ गई आपकी। चलें जी, आपका काम हो गया फिनिश। ये जो अब आपकी MS वर्ड की फाइल है जिसमें आपने ये स्क्रीनशॉट और कोड पेस्ट किया है, ये वाली MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है। तो इंशाल्लाह आपका 100% मार्क्स जो है वो आएंगे। ये 100% आपका जो सोल्यूशन है वो वर्किंग कर रहा है। जो ट्रेनिंग बताई थी यहाँ पे वो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।